साल 2011 रामलीला मैदान में एक नई क्रांति का जन्म हो रहा था। उस भीड़ में एक पढ़ा लिखा चश्मा पहने युवक था जो आंकड़ों और हिसाब किताब में माहिर था। नाम था राघव चड्ढा। अरविंद केजरीवाल के वो हनुमान जिन्होंने पार्टी की नींव रखने से लेकर पंजाब में सरकार बनाने तक अपना खून पसीना एक कर दिया। लेकिन आज 2026 की दहलीज पर खड़ा भारत एक ऐसी तस्वीर देख रहा है जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। सवाल सिर्फ यह नहीं कि राघव चड्ढा चुप क्यों है, सवाल यह है कि क्या वाकई उस शीश महल के पीछे कोई ऐसा राज छिपा है जो अगर बाहर आया तो आम आदमी पार्टी का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। नवीन जय हिंद का दावा है कि यह लड़ाई नीति की नहीं, नीति पैसे की है। क्या राघव चड्ढा ने सच में करोड़ों का माल ठिकाने लगाया या फिर उन्हें एक बड़ी साजिश का शिकार बनाया जा रहा है? आज हम इस फाइल की एक एक परत खोलेंगे। राघव चड्ढा सिर्फ एक राजनेता नहीं बल्कि एक प्रोफेशनल चार्टेड अकाउंटेंट है, और राजनीति में जिसके पास हिसाब रखने की ताकत होती है वही सबसे बड़ा राजदार होता है। ममता पेन्यूली काले उवाज के विश्लेषण को गहराई से समझे तो केजरीवाल ने राघव को एक खास मकसद के लिए तैयार किया था। पार्टी की फंडिंग और फाइनेंस को हैंडल करना, दिल्ली जल बोर्ड से लेकर विवादास्पद शराब नीति तक, राघव चड्ढा का नाम एक साइलेंट आर्किटेक्ट की तरह गूंजता रहा है। नवीन जय हिंद का आरोप है कि दिल्ली और पंजाब से जो कलेक्शन हुआ उसे कहां निवेश करना है और किस चैनल से बाहर भेजना है। इसकी पूरी प्लानिंग राघव के दिमाग की उपज थी। लेकिन क्या यही महारत आज उनके गले की फांस बन गई है? क्या भ्रष्टाचार के माल की बंदरबांट में कहीं कोई हिसाब गलत हो गया? अब हम उस मोड़ पर हैं जहां से यह कहानी एक इंटरनेशनल स्पाई थ्रिलर बन जाती है। नवीन जय हिंद के दावों के अनुसार एक बहुत बड़ी रकम जिसे वसूली का पैसा बताया जा रहा है सिंगापुर के रास्ते निवेश होनी थी। राघव चड्ढा को इसका जिम्मा दिया गया था, लेकिन खबर आई कि राघव सिंगापुर जाने के बजाय सीधा यूके यानी लंदन पहुंच गए। आधिकारिक तौर पर कहा गया कि वो अपनी आंख का इलाज कराने गए थे, लेकिन क्या यह सिर्फ एक कवर स्टोरी थी? नवीन जय हिंद का आरोप है कि राघव ने केजरीवाल के निर्देशों को दरकिनार कर पैसे का रूट बदल दिया। ईडी की चार्जशीट में जब राघव का नाम आया तो चर्चाएं तेज हो गई कि क्या जांच एजेंसियों के पास उस मनी ट्रेल के सबूत है जो लंदन की गलियों तक जाते हैं। क्या राघव ने अपने लिए कोई सुरक्षित रास्ता ढूंढ लिया था? नवीन जय हिंद का सबसे खतरनाक दावा, वो कहते हैं कि जब केजरीवाल को पैसे के इस हेरफेर की भनक लगी तो राघव चड्ढा को दिल्ली बुलाया गया। नवीन का दावा है कि केजरीवाल के सरकारी आवास, जिसे विरोधी शीश महल कहते हैं, उसमें राघव के साथ हिंसक बर्ताव किया गया। उन्हें मुर्गा बनाया गया और बुरी तरह पीटा गया। बात दिल्ली नहीं रुकी। दावा है कि उन्हें चंडीगढ़ की एक गुप्त कोठी में ले जाया गया जहां दोबारा उनकी क्लास ली गई। नवीन जय हिंद कहते हैं राघव की आंखों पर चोट इसलिए थी क्योंकि उन्हें मारा गया था, कोई ऑपरेशन नहीं हुआ था। हालांकि आम आदमी पार्टी ने इन दावों को हमेशा सिरे से खारिज किया है, लेकिन सवाल यह है कि क्या राघव चड्ढा की चुप्पी इस डर का नतीजा है या वो अपनी चोटों के निशान के पीछे किसी बड़े घातक पलटवार की तैयारी कर रहे हैं? पंजाब में जब आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो राघव चड्ढा को सुपर सीएम का दर्जा मिला। वो आईएएस और आईपीएस अधिकारियों की पोस्टिंग खुद तय करते थे। केजरीवाल उन्हें अपना उत्तराधिकारी मान रहे थे, लेकिन जैसे ही केजरीवाल जेल गए पार्टी के भीतर शक्ति का केंद्र बदल गया। सुनीता केजरीवाल और उनके दामाद का बढ़ता प्रभाव पुराने वफादारों को चुभने लगा। ममता पेन्यूली के अनुसार राघव चड्ढा अब धीरे धीरे अपनी ही पार्टी के खिलाफ डिजिटल वॉर छेड़ चुके हैं। वो वीडियो जारी कर रहे हैं, इशारों में पोल खोल रहे हैं। क्या यह राघव का केजरीवाल से उस अपमान का बदला है जो उन्होंने गुप्त कोठियों में सहा? क्या राघव चड्ढा अब सरकारी गवाह बनने की तैयारी कर रहे हैं? राघव चड्ढा का मामला सिर्फ एक निजी झगड़ा नहीं, यह भारतीय राजनीति के उस अंधेरे पक्ष को दिखाता है जहां वफादारी की कीमत माल से तय होती है। राघव चड्ढा का राज्यसभा कार्यकाल 2028 तक है। उनके पास पावर है, उनके पास राज है और अब उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं। क्या केजरीवाल का कातिया राघव चड्ढा अब काशीनाथ बनकर फिल्म घातक की तरह बदला लेगा, या फिर यह सारा मामला पर्दे के पीछे रफा दफा कर दिया जाएगा? दोस्तों, यह खुलासा नवीन जय हिंद और स्वतंत्र विश्लेषकों के दावों पर आधारित है, लेकिन धुआं वहीं उड़ता है जहां आग लगी होती है। आपको क्या लगता है? क्या राघव चड्ढा के साथ नाइंसाफी हुई या वो खुद इस दलदल के बड़े खिलाड़ी है? क्या राघव चड्ढा को सरकारी गवाह बन जाना चाहिए? अपनी बेबाक राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। वीडियो को शेयर करें ताकि यह राज और लोगों तक पहुंचे। जय हिंद।